हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओसम साइंस। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 का फर्स्ट सम देखते हैं। सम में हमें दिया हुआ है द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर द रेशियो 3, 5, 9, 13। फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जैसे हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सम का रेशियो है 3, 5, 9, 13 वो रेशियो है। मान लो कि हम एक बात कर लेते हैं कि कॉमन रेशियो है वो x है। कोई भी एंगल का कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो बिटवीन द एंगल इज x। ओके, तो ये x है। तो फर्स्ट एंगल हम मान लो कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों एंगल का सम हमें पता है क्या होना चाहिए 360 डिग्री। तो यहाँ पे a की जगह पे मैं 3x, 5x, 9x एंड 13x पुट कर सकता हूँ। अब देख सकते हो आपकी 3, 5, 8, 17, 30x मतलब कि 30x इज इक्वल टू मुझे मिलेगा यहाँ पे 360। तो x मेरा होगा 12, मतलब कि x से वो 12 डिग्री होगा। अब अगर हम एंगल ए फाइंड कर रहे हैं तो एंगल ए मेरा क्या होगा 3x मतलब 3 इंटू 12 डिग्री मतलब 36 डिग्री। अगर एंगल बी की बात कर रहा हूँ तो एंगल बी मेरा होगा 5x मतलब 5 इंटू 12 मतलब 60 डिग्री। अगर एंगल सी की बात कर रहा हूँ तो एंगल सी होगा मेरा 9x मतलब 9 इंटू 12 मतलब 108। और अगर एंगल डी की बात कर रहा हूँ तो 13x 13 इंटू 12 13 13 169 और 13 मतलब 156 डिग्री। तो इस तरह से मैं सारे एंगल फाइंड कर सकता हूँ। एंगल ए क्या होगा, एंगल बी क्या होगा, एंगल सी क्या होगा और एंगल डी क्या होगा। मुझे यही फाइंड करना था, मुझे रेशियो एंगल के दिए हुए थे। सेकंड वन फाइंड करते हैं कि इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन शो दैट इट इज द रेक्टेंगल। मतलब कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल है वो इक्वल है। तो मुझे बताना ये है कि वो देन सो इट इज द रेक्टेंगल, कि वो एक रेक्टेंगल है। ये बात मुझे प्रूव करनी है। ओके, तो यहाँ पे डेटा कुछ इस तरह से इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो इट इज द रेक्टेंगल, कि आपको उसको रेक्टेंगल दिखाना है। मान लो कि ये मेरा एक पैरेललोग्राम है ABCD। ओके, यहाँ पे मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ABCD, जिसमें मुझे क्या दिया, इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि ये डायगोनल है वो इक्वल है। ओके, और ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे बोला है कि ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल है वो इक्वल है। मतलब कितनी चीज दी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैं जानता हूँ, ऑपोजिट साइड से वो इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो ये प्रॉपर्टी मैं जानता हूँ वो मैं लिख देता हूँ। इसके अलावा मुझे दिया है कि डायगोनल है वो इक्वल है, BC और BD इक्वल है। मुझे क्या बताना है कि एक रेक्टेंगल है, मतलब कि कोई भी एक एंगल अगर मैं 90 डिग्री का दिखा दूंगा, यहाँ पे कोई भी एक एंगल है वो 90 डिग्री का दिखा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन 90 डिग्री का एंगल दिखाने के लिए मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। फर्स्ट वन ट्राइंगल में यहाँ पे ले रहा हूँ ABC ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ BCD ट्राइंगल। आप कोई भी दो ट्राइंगल ले लो, ADC भी ले सकते हो, ADB भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल में ले रहा हूँ DCB। अब ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो AB और CD तो इक्वल हो गए, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया है तो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इक्वल होगी। दूसरी बात कि BC एंड BC इक्वल होगा क्योंकि वो कॉमन आ रहा है दोनों में, मतलब कि BC इज इक्वल टू BC होगा। तीसरी बात कि AC और BD इक्वल हो गए क्योंकि डायगोनल आपको इक्वल दिए हुए हैं, तो AC इज इक्वल टू BD। मैंने तीन चीज ले ली है और तीनों साइड आप चेक कर लो। तो यहाँ पे मैं ये बात लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मेरा होगा DCB बाय साइड साइड साइड। ओके, तो बाय सिंपलिसिटी में क्या लिख सकता हूँ,
बाई सीपीसीटी में ये बात यहाँ से लिख सकता हूँ कि एंगल ए बी सी और एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी इक्वल होगा। एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी इक्वल होता है। अब ये बात हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट एंगल का सम है वो 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि यह प्रॉपर्टी है। अब ए बी सी और डी सी बी दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे डी सी बी की जगह पे मैं ए बी सी लिख सकता हूँ। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बात क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ द एंगल ए बी सी हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ द एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि ए बी सी मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो मुझे यही बताना था कि कोई एक एंगल को मैं अगर 90 डिग्री दिखा देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ए बी सी एंगल है वो मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। और मैं बोल सकता हूँ कि ये 90 डिग्री है तो ये एक रेक्टेंगल होगा। ओके, अब देखते हैं सम नंबर थर्ड वन। तो थर्ड में हमें दिया हुआ है सो दैट if the diagonals of the quadrilateral bisect each other at the right angles then it is the rhombus। अब यहाँ पे हमें ये बोला है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तब मुझे बताना है कि वो एक रोम्बस है। क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे मुझे पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ बोला नहीं है, मतलब कि मुझे रोम्बस प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले तो इसके फिगर बनाने की ट्राई कर रहा हूँ कि मान लो कि ये मेरा ABCD क्वाड्रिलेटरल है। ओके, जिसके डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट है वो 90 डिग्री है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर द राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हो, तब मुझे उसको बताना रोम्बस से। अब देखो रोम्बस बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि अगर चारों साइड में इक्वल दिखा दूं, अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, तो ये रोम्बस इजीली हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रोम्बस है। तो चारों साइड इक्वल प्रूव करने के लिए मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। फर्स्ट वन आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ए ओ डी ले रहा हूँ, और दूसरा उसके साथ ट्राइंगल में ले रहा हूँ सी ओ डी। ये दोनों ट्राइंगल मैंने लिए, वो दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी ओ दोनों में कॉमन आएगा, और डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ दोनों ट्राइंगल मैंने लिए एओडी और एओसी, तो एओ और ओसी इक्वल होगा, डीओ कॉमन है, एओ और ओसी इक्वल है। और दूसरी बात कि ओ ए और ओसी इक्वल होगा, डीओ इक्वल होगा, और एओडी और एओसी इक्वल होगा। ये दोनों क्योंकि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मुझे बोल दिया, तो ये दोनों 90-90 है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन में बात लिख देता हूँ कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। दूसरी बात है ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और ओ डी इज इक्वल टू ओ डी। तो आप देख सकते हो कि साइड एंगल साइड से मैं ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा मेरा सी ओ डी बाई साइड एंगल साइड। तो बाई सीपीसीटी में क्या लिख सकता हूँ, बाई सीपीसीटी ए डी इज इक्वल टू सी डी होगा। चलो एक साइड तो मैंने इक्वल दिखा दी। अब दूसरे ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ दूसरा ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल ए ओ बी। ओके, ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखाने की ट्राई करते हैं तो फर्स्ट वन यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन साइड है। दूसरी बात कि एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ बी इक्वल होगा, एंगल ए ओ डी क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ए ओ बी इक्वल है तो ये एंगल होगा। और तीसरी बात ओ डी और ओ बी इक्वल होगा क्योंकि ये डायगोनल है, ओ बी और ओ डी इक्वल होगा। ओके, तो ये साइड होगी। देयरफॉर यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा मेरा ए ओ बी बाई साइड एंगल साइड। ओके, तो यहाँ से मैं बाई सीपीसीटी लिख सकता हूँ ए डी और ए बी इक्वल हो गए। ओके, बाई सीपीसीटी में यहाँ पे लिख देता हूँ बाई सीपीसीटी ए डी और ए बी इक्वल है। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूँ। ओके, फिर से दूसरे दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ बी। ओके, दूसरे ट्राइंगल में ले रहा हूँ ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ बी।
तो ये दोनों ट्राइंगल में भी आप दिखा सकते हो AOB और COB में कि OB कॉमन होगा, AOB और COB इक्वल होगा और OA और OC इक्वल होगा। ओके, यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि दोनों में OB इज इक्वल टू OB कॉमन है तो वो मेरी साइड होगी। एंगल AOB और एंगल COB 90 डिग्री है और OA और OC इक्वल है। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मेरा होगा BOC बाय साइड एंगल साइड। ओके, बाय सिंपलिसिटी में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, AB और BC इक्वल होगी। इसको मैं थर्ड नंबर बोल देता हूँ। तो यहाँ से इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से मैंने तीन साइड तो इक्वल प्रूव कर दी है। फोर्थ वन ट्राइंगल लेते हैं कि ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD। ओके, ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD, ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि जितना OB होगा उतना OD होगा, ये मेरी साइड है। एंगल BOC और एंगल COD इक्वल होगा क्योंकि राइट एंगल है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है। और तीसरी बात कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि OC दोनों में कॉमन है, तो ये भी आपकी साइड होगी। देयरफॉर ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आप बोल सकते हो DOC बाय साइड एंगल साइड। ओके, तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ बाय सिंपलिसिटी क्या होगा, बाय सिंपलिसिटी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाय सिंपलिसिटी BC इज इक्वल टू CD। तो बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 मैं क्या बात बोल सकता हूँ, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। मतलब कि चारों साइडें इक्वल हो चुकी है। तो मैं यहाँ से ये बात लिख सकता हूँ कि ABCD मेरा एक रोम्बस होगा और मुझे यहाँ पे रोम्बस है ऐसा ही प्रूव करना था। तो ABCD है एक रोम्बस है, मैं यहाँ से इस तरह से दिखा सकता हूँ। ओके, फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन में आपको दिया हुआ है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। कि आपको बोल दिया है कि स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल है वो इक्वल होते हैं एंड एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। ऐसी बात आपको यहाँ पे फोर्थ वन में प्रूव करने को बोली है। ओके, तो मैं यहाँ पे फोर्थ का डेटा आपके सामने पुट कर देता हूँ। तो पहले तो इसके लिए आपको स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज कौन सी है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होगी। आपके पास ये चीज दी हुई है कि चारों साइड इक्वल है, तब आपको बताना है कि डायगोनल है वो इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल होते हैं एंड एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। मतलब कि पहले तो आपको स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ ABCD। मान लो कि एक स्क्वायर मुझे दिया हुआ है। ओके, ABCD मैं यहाँ पे ABCD इस तरह से नेम लिख रहा हूँ, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। उसके डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। मतलब कि पहले तो मुझे ये बताना है AC और BD इक्वल होता है एंड एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ऐसी बात मुझे प्रूव करनी है। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट वन स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी मुझे पता होनी चाहिए कि चारों साइडें इक्वल होगी, BC CD और AD। और दूसरी बात की चारों एंगल भी इक्वल हो गए, स्क्वायर दिया इसकी वजह से चारों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। ये बात मुझे पता होनी चाहिए। ओके, तो अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, फर्स्ट ट्राइंगल ले रहा हूँ ABC और दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ DCB। ओके, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB जिस तरह से सेकंड वन में हमने 90 दिखाया था। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ AB और CD मेरा इक्वल होगा क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइडें इक्वल होगी। ओके, फिर एंगल C और एंगल B इक्वल होगा, एंगल B और एंगल C क्योंकि एंगल है और वो एंगल 90 डिग्री होता है। तीसरी प्रॉपर्टी कि दोनों ट्राइंगल में BC है वो कॉमन साइड आएगी, BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड है। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DCB बाय साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड से मैं ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ। तो यहाँ से ये बात तो इजीली प्रूव हो गई बाय सिंपलिसिटी AC और BD इक्वल होगा, बाय सिंपलिसिटी AC और BD इक्वल है। ओके, एक चीज तो हमने प्रूव कर दी। अब हमें बताना है कि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को।
मतलब कि 90 डिग्री पे बाइसेकिंग हो रही है। तो AOB और COD, मैं ये दोनों ट्राइंगल ले रहा हूँ। AOB और COD आप कोई भी दो ट्राइंगल लेके बता सकते हो। तो यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, AOB और ट्राइंगल COD। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दोनों एंगल इक्वल हो गए और AC और BD इक्वल है। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि OA और OC इक्वल होगा, OD और OB इक्वल होगा। मतलब कि साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, तो यहाँ से बाई सिम्प्लिसिटी में क्या लिख सकता हूँ, बाई सिम्प्लिसिटी अगर मैं लिखना चाहूँ AOB और COD ट्राइंगल, AOB और COD ट्राइंगल में साइड से भी मैं बता सकता हूँ। दूसरी बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेने से लेकर जा रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। ओके, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली AOB और COD। ओके, तो एंगल AOB और COD तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थे, वो पहले लिख देते। एंगल AOB और COD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। फिर ABO हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिया है और एंगल CDO अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरी बात, AB और CD इक्वल हो गए क्योंकि स्क्वायर है, तो साइड। ये बात एंगल की हुई, ये बात एंगल की हुई। तो ये दोनों ट्राइंगल में एंगल साइड से भी कॉन्क्रीट बता सकता हूँ और साइड से भी बता सकता था। ओके, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है। एंगल साइड से मैंने यहाँ पे कॉन्क्रीट बता दिया। तो बाई सिम्प्लिसिटी में क्या लिख सकता हूँ, OA और CO इक्वल होगा। दूसरी बात, OB और OD इक्वल होगा। बाई सिम्प्लिसिटी ये मैंने पार्ट्स इक्वल बता दिए। अभी तक मैंने बाइसेक कर रहा है इतना ही बताया है, परपेंडिकुलर बाइसेक नहीं बताया। तो यहाँ से मैं OA और CO इक्वल आया, देयरफॉर क्या बोल सकता हूँ कि डायगोनल बाइसेक ईच अदर, कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक कर रहे हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ट्राइंगल लेते हैं हम AOB और ट्राइंगल COB। फिगर में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कौन सा ट्राइंगल हम ले रहे हैं। ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COB, ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं। तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल को अगर पहले तो कॉन्क्रीट दिखाने की ट्राई कर रहे हैं हम, तो AOB और COB में मैं क्या बोल सकता हूँ कि अभी भी प्रूव किया है हमने, OA और OC इक्वल है, साइड इक्वल होगी। दूसरी चीज, AB और CD हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी है तो इक्वल बोल सकते हैं। और OB और OD, OB और OB कॉमन साइड है, तो साइड से मैं ये बात बोल सकता हूँ ट्राइंगल AOB कॉन्क्रीट ट्राइंगल होगा मेरा COB बाई साइड। तो बाई सिम्प्लिसिटी में क्या बोल सकता हूँ, दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो यहाँ पे मैं एंगल इक्वल दिखा देता हूँ, बाई सिम्प्लिसिटी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। ओके, अब एक बात आप देखो, एंगल AOB और एंगल COB लीनियर पेयर के एंगल है, तो दोनों का सम 180 होना चाहिए क्योंकि लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे AOB COB की जगह पे मैं AOB लिख सकता हूँ। तो AOB प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOB मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री। बस, तो मुझे यही बताना था कि डायगोनल है वो बाइसेक कर रहे हैं, पर बाइसेक भी कौन से एंगल पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इजीली ये बात प्रूव कर दी कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक कर रहे हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं फिफ्थ वन। तो फिफ्थ में हमें दिया हुआ है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल देन इट इज द स्क्वायर। मतलब कि ये जो अभी प्रूव किया उसका रिवर्स प्रूव करना है हमें। हमें दिया हुआ है डेटा में कि सो दैट द डायगोनल्स, ओके, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल्स देन इट इज द स्क्वायर। मतलब कि कुछ इस तरह का डेटा दिया हुआ है। मैं फिगर यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ। मान लो कि एक ABCD को एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ओके, ABCD डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल, कि दोनों डायगोनल क्या है, इक्वल है। ओके, मुझे चीज दी हुई है
AC और BD इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल, और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताना है कि वो स्क्वायर है। मतलब कि चारों साइड इक्वल बतानी होगी और कोई एक एंगल है वो 90 डिग्री है, ऐसा मुझे बताना होगा। तो सबसे पहले जो अभी सम किया था उसका ही रिवर्स सम है। तो मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD। ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD में मैं क्या ले सकता हूँ? फर्स्ट वन कि OA इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है तो ये बाइसेक्ट होगा ही। ओके, ये साइड। फिर दूसरी चीज, बाइसेक्ट भी राइट एंगल पे कर रहे हैं, मतलब कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, ये मेरा एंगल होगा। और तीसरी चीज OB दोनों में कॉमन है। ओके, तो ये साइड हो। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मेरा होगा COD बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से मेरे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से बाय CPCT में ये बात लिख सकता हूँ, देख लो, बाय CPCT AB इज इक्वल टू BC होगा, AB और BC इक्वल होगा, बाई CP सॉरी AB और CD इक्वल होगा, क्योंकि दो ट्राइंगल मैंने कौन से लिए हैं? AB और CD आएगा, तो AB इज इक्वल टू CD। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ कि AB और CD मेरे इक्वल आ चुके हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं कि एंगल OAB और एंगल OCD इक्वल बोल सकता हूँ मैं। एंगल OAB, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो OCB बाई CPCT ये बात भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बोल देता हूँ सम काफी छोटा हो जाएगा। OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, ये भी मैंने बाई CPCT ही बोला हुआ है। ओके, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। अब आप देख सकते हो कि एंगल A और एंगल C इक्वल है। एंगल A और एंगल C इक्वल है तो ये क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 2 में ये बात बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 AB पैरेलल CD, और इक्वेशन 1 बोल रहा है कि AB और CD इक्वल है। मतलब कि एक बात मैंने बोल दी है यहाँ से कि ABCD है वो एक मेरा पैरेललोग्राम है। ओके, ABCD है वो एक मेरा क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। तो ये बात भी मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब मुझे बताना है ABCD को स्क्वायर दिखाना है। ABCD एक पैरेललोग्राम हो चुका है। तो अब मैं दूसरे दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। ओके, AOD और COD में मैं क्या बोल सकता हूँ? ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COD अगर मैं ले रहा हूँ तो ट्राइंगल AOD और COD में मैं ये बात फिगर में से बोल सकता हूँ कि AOD और COD में फर्स्ट चीज मैं बोल सकता हूँ कि AO और CO इक्वल होगा। दूसरी चीज OD OD दोनों में कॉमन होगा और AOD और COD इक्वल होगा साइड एंगल साइड से। यही बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि OA और OC इक्वल होगा, AOD और COD 90 है और OD OD दोनों में कॉमन है, मतलब साइड एंगल साइड। देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD होगा बाय साइड एंगल साइड। ओके, तो बाय CPCT यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? बाय CPCT AD और CD इक्वल होगा। ओके, AD और CD इक्वल है। इसको मैं इक्वेशन नंबर कहाँ पहुंचे थे? आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया था, फर्स्ट सेकंड AB और CD इक्वल है। इसको मैं थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है? AB और CD इक्वल है। AB और CD इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास कुछ ऐसा था, AB और CD इक्वल है। अब ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड से वो इक्वल एंड पैरेलल तो होगी ही। मतलब कि AB और CD इक्वल है, AD और CD इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 में क्या लिख सकता हूँ? इक्वेशन 1 एंड 3 ये बात मैं लिख सकता हूँ, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। यहाँ पे मैंने BC कहीं पे भी इक्वल नहीं दिखाया, उसके पीछे वजह ये है कि पैरेललोग्राम मैंने प्रूव कर दिया है तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑपोजिट साइड से वो इक्वल एंड पैरेलल होगी। ओके, तो यहाँ से हमने अब तक चारों साइड इक्वल बता दी है, मतलब कि रोम्बस तो प्रूव कर दिया है हमने, पर हमें रोम्बस से वो दिखाना नहीं है, हमें दिखाना है कि वो स्क्वायर है। हमें ऐसा प्रूव करना है कि ये वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें कोई एक एंगल को 90 डिग्री दिखाना
पड़ेगा। तो हम एंगल को 90 डिग्री दिखाने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो तो इजी है। जिस तरह से सम नंबर सेकंड किया था, ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल बीसीडी अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एडी और बीसी इक्वल होगा। अभी भी हमने प्रूव किया है एडी और बीसी इक्वल है, एसी और बीडी इक्वल होगा, और तीसरी चीज डीसी और सीडी इक्वल होगा, कॉमन साइड आ रही है। मतलब कि ट्राइंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीसीडी है बाई साइड साइड से। तो यहाँ पे मैं बाई सीपीसीटी क्या बोल सकता हूँ, बाई सीपीसीटी एंगल एडीसी बाई सीपीसीटी एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी। बट एंगल एडीसी प्लस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। एडीसी और बीडीसी दोनों मिला के 180 होना चाहिए। 180 एडजेसेंट एंगल तो नहीं बोल सकते, आपने फिगर इस तरह से ड्रॉ की है, मतलब ए बी सी डी सेम प्लेन के इंटीरियर एंगल है तो सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे बी डी सी की जगह पे मैं ए डी सी लिख देता हूँ, तो ए डी सी इज इक्वल टू ए डी सी, मतलब ट्वाइस ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू 180। ओके, ट्वाइस ऑफ एडीसी इज इक्वल टू 180। तो एडीसी मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री। मतलब कि चारों साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो आप इजीली बता सकते हो कि वो एक स्क्वायर होगा, और आपको यहाँ पे स्क्वायर है ऐसा ही बताना था। ओके, आगे बढ़ते हैं, 6.1 देखते हैं। 6.1 में हमें दिया हुआ है, एक फिगर भी साथ में दी हुई है, डायगोनल एसी and AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. Prove that is bisect angle C also, कि वो C को भी bisect कर रहा है, आपको ऐसा बताना है। ओके, डेटा मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे AC is the parallelogram ABCD bisect angle A so that, ओके, तो डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, डायगोनल एबीसीडी, और फिगर भी मैं पहले साथ में ले ही देता हूँ। आपको फिगर दी हुई है, एबीसीडी एक डायगोनल पैरेललोग्राम है। ओके, ओके, तो इस तरह से कुछ फिगर दी हुई है। डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक एंगल ए सो दैट इफ बाइसेक एंगल सी ऑल्सो एबीसीडी इज द रोम्बस। दो चीजें बतानी है। तो पहले तो सी को बाइसेक कर रहा है ऐसा आपको बताना है, और उसके लिए आपको बोला है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो फर्स्ट चीज मुझे ये बात बोलिए, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ, एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो गए, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। एंगल ए और एंगल सी मेरे इक्वल हो गए। अब ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो यहाँ से मैं ये बात डायरेक्टली ये बात लिख सकता हूँ कि एंगल डी ए सी होगा उतना एंगल बी सी ए होगा। ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। मैंने पहले बात लिख दी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम वे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो राउंड कर रहा हूँ, वो एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ओके, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो अब एंगल ए और एंगल सी तो इक्वल है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब कि ये उसके बाइसेक्टर ही हुए एंगल ए के। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मैं डायरेक्टली ये बात लिख सकता हूँ कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। चारों एंगल इक्वल हो गए। अब चारों एंगल इक्वल है, उसका मतलब क्या हुआ कि डी सी ए और बी सी ए भी इक्वल है। एंगल डी सी ए और एंगल बी सी ए दोनों एंगल इक्वल है।
और वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। बात प्रूव हो गई कि ये चारों एंगल इक्वल है। तो एंगल डी सी ए, यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ, एंगल डी सी ए, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। तो ये एंगल इक्वल है मतलब क्या हुआ, ए सी है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे मुझे यही बताना था कि सी है वो ए सी है, देयरफॉर ए सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। एक बात तो कंप्लीटली प्रूव हो चुकी। दूसरा हमें बताना है कि एबीसीडी है वो एक रोम्बस है। अब रोम्बस बताने के लिए पैरेललोग्राम तो मुझे दिया हुआ है। बात ये बोली है कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, एबीसीडी हो मेरा एक पैरेललोग्राम है, ऐसी बात तो मुझे डेटा में दी हुई है। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एबीसीडी है वो एक मेरा पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो फिगर कुछ इस तरह से दी हुई थी मुझे, जिसमें ये दोनों एंगल इक्वल थे। ये बात हमने अभी भी प्रूव की हुई है, ABCD। ओके, अब पैरेललोग्राम है तो मैं यहाँ से ये बात लिख सकता हूँ AB और CD इक्वल होगी और AD और BC इक्वल होगी। ओके, मुझे रोम्बस दिखाना है, मतलब कि चारों साइड इक्वल दिखानी है। तो ट्राइंगल ADC आप चूज कर लो, जिसमें एंगल A और एंगल C इक्वल है, मतलब ऑपोजिट साइड CD और AD इक्वल लिख सकता हूँ मैं। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से मैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 ये बात बता सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी होगा। मतलब कि चारों साइडें मुझे इक्वल मिल रही है। तो चारों साइडें इक्वल होगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो एक रोम्बस होगा। तो मुझे यहाँ पे बस यही बताना था, देयरफॉर ए बी सी डी इज रोम्बस। यही बात मुझे प्रूव करनी थी कि एबीसीडी है वो एक मेरा रोम्बस है। तो ये बात मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि एबीसीडी एक रोम्बस होगा। ओके, सेवंथ वन देखते हैं। सेम टू सेम 6 के जैसा ही है, बस यहाँ पे दो डायगोनल आपको लगा देने हैं। फर्स्ट वन बोला है कि एबीसीडी एक रोम्बस है, थोड़ा सा चेंज बोल दिया, एबीसीडी एक आपको रोम्बस दे दिया है। सो दैट द डायगोनल AC and so that the diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। आपको ये चीजें प्रूव करनी है। ओके, ABCD एक आपका रोम्बस है, so that the diagonal AC and AC bisect angle A as well as angle C। ओके, तो पहले तो AC का काम निपटा देते हैं कि एक रोम्बस दिया हुआ है। ओके, ABCD रोम्बस है और ये इसके डायगोनल है, दोनों डायगोनल AC एंड BD। पहले तो AC है वो एंगल ए और एंगल सी का बाइसेक्टर है, ऐसा मुझे दिखाना है। ओके, तो इसको मैं 1 2 3 एंड 4 एंगल दिखा देता हूँ ताकि इजी रह जाए। तो फर्स्ट वन, एबीसीडी एक रोम्बस है, मतलब कि चारों साइडें इक्वल होगी, एक बात है। अब ट्राइंगल एबीसी में सिंपल सी बात अगर मैं बोलता हूँ तो ट्राइंगल एबीसी में मैं क्या बात ले सकता हूँ कि ए बी और सी डी इक्वल है। तो ऑपोजिट एंगल क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ओके, एक चीज हो गई, 1 और 2 इक्वल है। सेम वे ट्राइंगल ए डी सी में ए डी और सी डी इक्वल है, मतलब कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगी। इसका सेकंड नंबर बोल देते हैं कि फर्स्ट वन 1 और 2 इक्वल आया, सेकंड में 3 एंड 4 इक्वल आया। तीसरी बात कि ए बी पैरेलल सी डी है एंड ए सी उसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ से मैं ए बी एंड सी डी पैरेलल है, तो यहाँ से 1 और 3 इक्वल हो गए, इसको थर्ड नंबर बोल देता हूँ क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 1 एंड 3 इक्वल है। सेम वे मैं बता सकता हूँ कि 3 एंड 4 भी इक्वल हो गए, सॉरी 1 एंड 3 इक्वल है, 2 एंड 4 भी इक्वल हो गए, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अब इक्वेशन 1 2 3 4 से आप देख सकते हो, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 से मैं ये बात लिख सकता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। मतलब कि चारों एंगल आपके इक्वल है।
मतलब मैं ये बात लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, मतलब कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी फिर से मिल जाता है। तो ए सी है वो एंगल ए एंड एंगल सी का बाइसेक्टर है। Therefore, AC is bisector of angle A and angle C. ओके, उसके बाद मुझे क्या दूसरा प्रूव करना था कि वो BD है वो एंगल B एंड D का भी बाइसेक्टर है। तो ये बात आप अपने वैसे भी प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे मैं नंबरिंग दे देता हूँ 5, 6, 7, 8। तो ये आप अपने वैसे भी प्रूव कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको प्रूव करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिमिलर, हाँ, बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ, आपको एग्जाम में प्रूव करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिमिलर लिख देता हूँ, सिमिलर बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। ये बी डी है वो एंगल बी एंड एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें दिया हुआ है सम नंबर 8 देखते हैं। तो 8 में हमें दिया हुआ ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल सो दैट एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। डेटा मैं आपके सामने रख देता हूँ। ओके, तो डेटा में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एबीसीडी एक आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है। ओके, एबीसीडी इज द रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A as well as angle C so that ABCD is square and diagonal BD bisect angle B and angle D। तो पहले तो ये बात बोल दी है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ओके, और आपको प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABCD, जिसके डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, एक दूसरे को O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट ABCD इज द स्क्वायर, मुझे बताना है कि ABCD एक स्क्वायर है। ओके, तो फर्स्ट चीज एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो गए, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं हाफ ऑफ ए लिख देता हूँ और हाफ ऑफ सी लिख देता हूँ। तो हाफ ऑफ ए मतलब क्या होगा, एंगल DAC या तो एंगल BAC। मैं यहाँ पे एंगल DAC ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बताना है कि स्क्वायर है। रेक्टेंगल तो है, अब स्क्वायर दिखाना है, मतलब चारों साइड इक्वल दिखानी है। और यहाँ पे आएगा एंगल DCA क्योंकि बाइसेक्टर है। तो एंगल DAC और एंगल DCA ये दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं। अब ट्राइंगल अगर मैं ले रहा हूँ DCA, ट्राइंगल DCA जिसमें आप देख सकते हो कि एंगल DAC और एंगल DCA दोनों इक्वल है, मतलब कि ये एंगल की बात कर रहा हूँ, अभी भी हमने प्रूव किए वो दोनों एंगल। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि DAC और DCA इक्वल है, तो देयरफॉर ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, AD और DC इक्वल होगा। अब मुझे रेक्टेंगल तो बोल ही दिया था कि ये वो रेक्टेंगल है, मतलब कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल तो होगी ही। उसके अलावा मैंने दो पास पास वाली साइड इक्वल दिखा दी है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ABCD इज स्क्वायर। डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, पर स्क्वायर क्यों हुआ, इसके पीछे ये वजह है कि मुझे रेक्टेंगल दिया था, मतलब कि AB और CD इक्वल था, AD और BC इक्वल था। मैंने प्रूव किया है AD और CD। तो ये आप आपको इसमें जोड़ सकते हो। तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो AB और BC और CD और AD चारों इक्वल होगी। और एंगल तो 90 डिग्री रेक्टेंगल में भी होगा ही, तो स्क्वायर में वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि एक रेक्टेंगल था वो स्क्वायर है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा में दिया है डायगोनल BD बाइसेक एंगल B एज वेल एंगल D। ये डायगोनल BD हो एंगल B और एंगल D को बाइसेक कर रहा है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो BD को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये एक स्क्वायर हो चुका है। डायरेक्टली हम ABCD में आ जाते हैं, BD को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब सिंपल सी बात है कि BC जितना होगा उतना ही CD होगा। ट्राइंगल में ले रहा हूँ तो ट्राइंगल BCD में BC और CD इक्वल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ट्राइंगल BCD में BC और CD इक्वल है, तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ CDB इज इक्वल टू CBD, इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड नंबर। और दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल ADB, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, AD और AB इक्वल है। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एंगल ADB
एंगल ए डी बी और एंगल ए बी सी ए बी डी इक्वल होगा थर्ड नंबर। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो यहाँ से भी मैं बात लिख सकता हूँ एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल मुझे मिलेगा बी डी सी। फोर्थ नंबर बोल देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 मैं डायरेक्टली ये बात लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, चारों एंगल इक्वल हो गए। उसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी डी है, बी डी बाइसेक एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, के बी डी है वो एंगल बी एंड एंगल डी दोनों को बाइसेक करता होगा। आपको यही बात प्रूव करनी थी कि बी एंड डी को बाइसेक कर रहा है। ओके, अब देखते हैं नाइन्थ वन। तो नाइन्थ में आपको दिया हुआ है इन ए पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that DP is equal to BQ so in figure। आपको फिगर भी दी हुई है और 5 चीजें हैं वो प्रूव करने को बोली है। ओके, आपके सामने मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे 9th वन डेटा मैंने पुट कर दिया है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्हें पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on the diagonal, P and Q है वो डायगोनल पे आप ले रहे हो, BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ, DP और BQ दोनों इक्वल है सो दैट APD और CQB। पहले तो आपको एक चीज दी हुई है DP और BQ इक्वल है और ABCD एक पैरेललोग्राम, मतलब कि ABCD पैरेललोग्राम में तो AB और CD इक्वल होगा और AD और BC इक्वल होगा। इतनी चीज आपके पास है। पहले तो आपको दिखाना APD ट्राइंगल, APD मतलब ये वाला ट्राइंगल और CQB ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो पहले तो हम फर्स्ट चीज ले लेते हैं ट्राइंगल APD और ट्राइंगल CQB। तो आप इजीली देख लो कि यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे AD और BC इक्वल दिया हुआ है, तो पहली चीज मैं लिख देता हूँ AD और BC इक्वल है। ओके, दूसरी बात कि DP और PQ भी इक्वल है, DP और PQ इक्वल दिया है डेटा में, तो ये साइड और ये साइड हो गई। अब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, मतलब कि एंगल ADP लिख दो और एंगल CBQ लिख दो, ये एंगल इक्वल है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मेरा होगा CQB बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, तो यहाँ से बाय सिंपलिसिटी में कौन सा रिजल्ट लिख सकता हूँ कि AP और CQ इक्वल हो गए। ओके, AP और CQ मेरे इक्वल है, तो ये चीज मुझे सेकंड में प्रूव करनी थी, आप डेटा में देख लेना। और थर्ड वन चीज बोलिए मुझे ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल CPD को कॉन्ग्रुएंट बताओ। ट्राइंगल AQB मतलब कहाँ पे आएगा, AQB ये वाला ट्राइंगल और CPD ये वाला ट्राइंगल। तो उसके लिए भी आप देख लो BQ और DP इक्वल है, AB और AC इक्वल हो गए। और तीसरी चीज BQ AB AC आपके पास इक्वल आ चुके हैं। और तीसरी चीज आपको इक्वल दिखानी है, तो यहाँ पे मैं ABCD इक्वल है, BQ DP इक्वल है और ABQ एंगल और ADP एंगल, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखा सकता हूँ। तो साइड एंगल साइड से फिर से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिखा देते हैं कि AQB ट्राइंगल मुझे दिया था, तो वहाँ पे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि ABQ एंगल और एंगल दूसरा मिल रहा है मुझे CDP अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये मेरा एंगल होगा। और दूसरी बात AB और CD क्योंकि पैरेललोग्राम है। और तीसरी बात जो दी है BQ और DP की, वो भी साइड है। देयरफॉर ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मेरा हो जाएगा CPD बाय साइड एंगल साइड। ओके, तो यहाँ पे मैं बाय सिंपलिसिटी क्या लिख सकता हूँ
ए क्यू और सी पी इक्वल होगा। ये मेरा फोर्थ रिजल्ट था, आप लोग चेक कर लेना डेटा में कि फोर्थ चीज आपको कौन सी प्रूव करनी थी। तो ये आपका फोर्थ रिजल्ट है। और फिफ्थ रिजल्ट देख लेते हैं कि फिफ्थ रिजल्ट हमें क्या प्रूव करना था। एपीसीक्यू एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बाई सीपीसीटी हमने ये बात लिख दी है कि एपीसीक्यू एक पैरेललोग्राम है। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ जो मैंने फर्स्ट एंड थर्ड प्रूव किया है, ए क्यू और सी पी इक्वल है और ए क्यू इज इक्वल टू सी पी है। तो यहाँ से मैं ये बात डायरेक्टली लिख सकता हूँ। दूसरी बात लिख सकता हूँ ए पी और सी क्यू इक्वल होगा। देयरफॉर ए पी सी बी मेरा क्या होगा, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। कोई एक साइड को आप इक्वल एंड पैरेलल दिखा दो तो आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे ए पी सी क्यू है वो आपका पैरेलल एंड इक्वल है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हो कि आपका ए पी सी क्यू है वो एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, 10th वन देखते हैं। तो 10th वन में हमें दिया हुआ है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे दिया है। AP and CQ are the perpendicular from the vertices A and C on the diagonal BD, so that triangle APB and triangle CQD और AP is equal to CQ। डेटा मैं यहाँ पे आपके सामने पुट कर देता हूँ 11th का। ओके, तो 11th में हमें दिया हुआ है, सॉरी 10th है, 10th में हमें दिया हुआ है ABCD एक पैरेललोग्राम है। ओके, ABCD एक मेरा पैरेललोग्राम है। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपको दिए हुए है। तब आपको बताना है कि दो ट्राइंगल ए पी बी और सी क्यू डी दोनों ट्राइंगल है वो आपके कॉन्ग्रुएंट है। और अगर फर्स्ट प्रूव हो गया तो दूसरा तो डायरेक्टली बाई सीपीसीटी आप प्रूव ही कर सकते हो, ए पी और सी क्यू इक्वल होगा। ओके, तो फर्स्ट वन हम ट्राइंगल ले लेते हैं कि ट्राइंगल फर्स्ट कंडीशन के लिए ए पी बी और ट्राइंगल सी क्यू डी दिया है। ओके, तो मुझे क्या दिया है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट बात तो ये लिख देता हूँ कि एंगल ए पी बी और एंगल सी क्यू डी क्योंकि 90 डिग्री है तो ये डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा एंगल है। ओके, दूसरी बात कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। तो ये भी मेरी साइड होगी। अब आप ध्यान से देखो तो तीसरा आपको डायरेक्टली नहीं मिलने वाला, तीसरी चीज है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलने वाली। पर अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज करें तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा, आप देख सकते हो। तो मैं ये भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, सी डी क्यू या तो सी डी पी भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं कि देयरफॉर triangle AP, therefore triangle APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मेरा होगा CQD बाय एंगल साइड। और दूसरा रिजल्ट तो इजीली प्रूव हो जाता है बाय सीपीसीटी, AP इज इक्वल टू CQ ही मुझे बताना था। तो सेकंड रिजल्ट तो मैं इजीली प्रूव कर सकता हूँ, AP इज इक्वल टू CQ। ओके, आगे बढ़ते हैं, सम नंबर देखते हैं 11th वन। तो 11th वन में हमें दिया हुआ है ABC ट्राइंगल है, उसमें ABC एंड DEF है, उसमें दो दो चीजें हमें दी हुई है और 6 चीजें प्रूव करने को बोली है 11th में। बस सम का डेटा ही लार्ज है, सम काफी इजी है 11th वन। तो 11th वन देख लेते हैं। 11th में हमें बोला है, ओके जूम में कर देता हूँ डेटा को ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आपको दिया है, ए बी इज इक्वल टू डी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जहां जहां मार्क कर रहा हूँ रेड पेन वाला तो रेड पेन ब्लू पेन वाला इक्वल है और ए बी डी पैरेलल है। बी सी और ई एफ इक्वल है, बी सी एंड ई एफ आपको क्या दिया है, इक्वल दिया हुआ है। बी सी एंड ई एफ इक्वल है, तो बी सी एंड ई एफ इक्वल है। ओके, एंड बी सी पैरेलल ई एफ है। vertices ABC are joined the vertices DEF so that the quadrilateral ABED एक क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। दूसरा बोला है BEFC वो भी एक पैरेललोग्राम है। तीसरा बोला है AD पैरेलल CF, AD पैरेलल CF, AD इज इक्वल टू CF।
फोर्थ वन बोला है ए सी एफ डी, ए सी एफ डी भी एक पैरेललोग्राम है, ए सी और डी एफ इक्वल है, और ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी एफ को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। टोटल 6 चीजें आपको बोली है जो आपको प्रूव करनी है। ओके, तो फर्स्ट वन मुझे दिया है क्या, ए बी और डी ई इक्वल है और ए बी पैरेलल डी है। ओके, अब देखो ए बी ई डी, ए बी ई डी, तो ए बी और डी तो इक्वल एंड पैरेलल है, तो एक साइड तो आप बता ही सकते हो कि ए बी ई डी अगर मैं प्रूव करने की बात कर रहा हूँ तो उसमें एक साइड इक्वल एंड पैरेलल है, देयरफॉर रिमेनिंग साइड, कौन सी रिमेनिंग साइड होगी, ये फर्स्ट वन हम कर रहे हैं, रिमेनिंग साइड ए बी ई डी, ए बी ई डी मतलब ए डी इक्वल टू बी ई होगा एंड ए डी पैरेलल बी ई होगा, therefore ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, एक चीज तो हमारी प्रूव हो चुकी है यहाँ पे। दूसरी चीज बोली हमें बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, तो वहां पे भी एक चीज दी है, देखो बी ई एफ सी के लिए कि बी ई बी सी इज इक्वल टू ई एफ ए एंड बी सी पैरेलल ई एफ ए, बी सी इज इक्वल टू ई एफ ए एंड बी सी पैरेलल ई एफ ए, देयरफॉर यहाँ पे भी मैं बता सकता हूँ रिमेनिंग साइड मेरी, रिमेनिंग साइड बी, रिमेनिंग साइड कौन सी होगी, बी सी और ई एफ आ चुका है, एक बार आप फिगर देख लो, बी सी और ई एफ आ चुका है, तो बी ई और सी एफ होगा, बी ई इक्वल टू सी एफ और बी ई पैरेलल सी एफ होगा, देयरफॉर बी ई एफ सी भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, देयरफॉर बी ई एफ सी है वो एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि बी ई एफ सी है वो एक मेरा पैरेललोग्राम होगा। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं हम, देयरफॉर बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, दो चीजें हमारी प्रूव हो चुकी है। तीसरा में बोला है कि ए डी पैरेलल सी एफ है, ए डी पैरेलल सी एफ है, और तो यहाँ पे देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, तो थर्ड चीज तो यहाँ से डायरेक्टली प्रूव हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 क्या बोल रहा है, ए डी पेरे इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी एफ है, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, और ए डी पैरेलल भी सी एफ हो जाएगा। फोर्थ चीज हमें बोली है कि ए सी एफ डी, ए सी एफ डी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ए सी एफ डी आपको जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है उसको भी आपको एक पैरेललोग्राम दिखाना है, ए सी एफ डी को, तो ए सी एफ डी को आप हम पैरेललोग्राम दिखा देते हैं। फोर्थ वन हमारा प्रूव करने को है कि ए सी एफ डी हमारा पैरेललोग्राम है। ओके, तो ए सी एफ डी, तो ए सी एफ डी के लिए यह बात तो आ चुकी है कि ए डी इक्वल टू सी एफ है और ए डी पैरेलल सी एफ है, देयरफॉर रिमेनिंग साइड कौन सी हो जाएगी, रिमेनिंग साइड, अब ए डी और ए डी और सी एफ, ए डी और सी एफ इक्वल है, तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा और ए सी पैरेलल डी एफ हो जाएगा, देयरफॉर ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, कि ए सी एफ डी भी मेरा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, ये हमारी फिफ्थ वन चीज थी। हाँ, फिफ्थ वन में प्रूव करना था ए सी इज इक्वल टू डी एफ, तो यहाँ पे हमने प्रूव ऑलरेडी कर चुका है कि ए सी और डी एफ इक्वल होगा। सिक्स वन चीज थी हमारी ए बी सी और डी एफ ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हमें, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ को हमें अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू डी ई है, साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, आप चेक भी कर सकते हो, और ए सी इज इक्वल टू डी एफ मतलब साइड, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ बाय साइड साइड साइड, मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, तो मैं इस तरह से इजीली कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता हूँ। ओके, अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट वन सम, सम नंबर 12। तो 12th में हमें दिया हुआ है ABCD इज द ट्रेपेजियम, मैं आपके सामने डेटा पुट कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा डेटा को जूम कर लेते हैं कि हमें बोला है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल CD है एंड AD इज इक्वल टू BC है, सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल
डी और ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीएडी एंड डायगोनल एसी और बीडी इक्वल है। तो थर्ड प्रूव हो जाएगा, तो बाई सिंपलिसिटी में बोल दूंगा। हिंट भी दिए, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू बी सी, ओके, पैरेलल टू डी ए, कि ये सी वाली लाइन है वो डी ए को पैरेलल होनी चाहिए एंड ए बी पॉइंट के आगे जाके ई प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। तो फर्स्ट वन देखो, ए डी और सी मुझे इक्वल दी हुई है और दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं बात लिख देता हूँ कि ए डी इक्वल टू सी ई और ए डी पैरेलल सी ई है। दूसरी चीज मुझे दी है कि ए डी और बी सी भी इक्वल है। दूसरी चीज दी है ए डी और बी सी इक्वल है, डेटा में ही दिया है। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि ए डी इज इक्वल टू मेरा बी सी इज इक्वल टू सी ई होगा, ओके। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट चीज में यहाँ पे ए डी और बी सी इक्वल है, तो ये ट्राइंगल एक क्रिएट हो रहा है। अगर आप फिगर में ध्यान से देखिएगा तो एक आपको ट्राइंगल है ऐसा पता चलेगा कि ये ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल है। तो ऑपोजिट एंगल के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, इक्वल हो गए। मतलब ट्राइंगल बीसीई में, ट्राइंगल बीसीई में अगर बीसी और सीई इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल कौन से हो गए, एंगल सीईबी और एंगल सीबीई, दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हमने थ्योरम से लिखा है, ओके। ये दोनों एंगल इक्वल है। अब एडी एंड सी दोनों पैरेलल लाइन है एंड एई उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। एडी पैरेलल सीई है एंड एई इज ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। एई मेरी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे मैं, हम जो चैप्टर 6 में पढ़ चुके थे बातें, उसका यूज इजीली कर सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सीईबी इज इक्वल टू मुझे क्या मिलना चाहिए, 180, क्योंकि सेम प्लेन के इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे मैं थ्योरम लिख देता हूँ, ओके। अब एंगल ए और एंगल सी भी 180 होना चाहिए। फिगर में से भी एक बार फिगर यहाँ पे भी मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से हो रहा है, ओके। तो आपको फिगर कुछ इस तरह से दी हुई है, ओके। फिगर में आप एक बार देख लो कि यहाँ पे डी पॉइंट है। तो ये ए डी और सी पैरेलल है, तो ये एंगल, एंगल ए और एंगल सीई बी, एंगल सीई बी, मतलब ये एंगल सेम प्लेन के इंटीरियर एंगल हो गए। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि दोनों का सम 180 होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे दोनों का सम 180 डिग्री है। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी भी मेरा 180 डिग्री होगा। दूसरी बात कि एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई, ओके, सी बी की जगह पे मैं सी बी लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 का यूज करके। इक्वेशन 1 से मैंने ये चीज लिख दी है। अब देखो, एंगल ए प्लस एंगल सी बी मेरा 180 डिग्री हो गया और एंगल बी प्लस एंगल सी बी मेरा क्या है, फिगर में आप अगर देखोगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी बी आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो वो भी 180 होना चाहिए। ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो यहाँ से इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड में क्या लिख सकता हूँ, सेकंड एंड थर्ड हम ये बात लिख सकते हैं कि दोनों वैल्यू 180 की है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई। तो दोनों साइड से सी बी इजीली कट जाएंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें फर्स्ट चीज प्रूव करने को बोली थी, इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 4। दूसरी चीज हमें बोली है कि एंगल सी और एंगल डी दोनों इक्वल हो गए, वो भी आप इक्वल प्रूव कर दो। एंगल सी और एंगल डी भी हमें इक्वल बताने हैं, ओके। तो उसके लिए एंगल ए और एंगल सी इक्वल दिखाने के लिए फिर से मैं यहाँ पे फिगर आपके सामने पुट कर देता हूँ। अब देखो, एंगल ए और एंगल सी इक्वल दिखाना है हमें, मतलब सी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं ये बात लिख सकता हूँ एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल सी और एंगल बी का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड के एंगल है। तो यहाँ पे फर्स्ट बात मैं लिख देता हूँ कि एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होना चाहिए, ओके। और एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 में क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 हम ये बात लिख सकते हैं इक्वेशन 5 एंड 6 से कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि एंगल बी और एंगल ए तो इक्वल है, फोर्स में हमने प्रूव किया है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली ये बात लिख सकता हूँ कि एंगल सी और एंगल डी इक्वल होगा। इसको मैं 7th नंबर बोल देता हूँ। ओके, इसके बाद हमें प्रूव करना है थर्ड वन चीज कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीएडी दोनों इक्वल है। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी दोनों चीज इक्वल है, ये बात भी हमें प्रूव करनी है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड चीज हम लिख देते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी। तो यहाँ पे फिगर फिर से मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी। तो ट्राइंगल ए बी सी कब क्रिएट होगा कि यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ट्राइंगल ए बी सी, और ट्राइंगल बी ए डी कब क्रिएट होगा, यहाँ पे आपका डी है तो बी ए डी ये होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या देख के पता चल जाता है कि ए बी आपकी कॉमन साइड है, तो ए बी मैं लिख देता हूँ साइड होगी। दूसरी बात कि बी सी और ए डी मुझे इक्वल दिया हुआ है, डेटा में दिया हुआ है, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी मेरी साइड हो। तीसरी बात एंगल बी और एंगल ए इक्वल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये मेरा एंगल होगा। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो ये साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड, यहाँ पे ए और बी आएगा। लास्ट वन, ये लाइन जो हमने लिखी है वो इस तरह से आएगी, एंगल ए और एंगल बी, ये गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मेरा होगा बी ए डी बाय साइड एंगल साइड। कि साइड एंगल साइड से ये मेरा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, मैं इजीली प्रूव कर सकता हूँ। अब मुझे लास्ट बात बतानी थी कि ए सी और बी डी इक्वल है, तो मैं यहाँ पे इजीली बता सकता हूँ बाय सिंपलिसिटी ए सी और बी डी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 और होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और थियोरी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।